सबको जय मसीह की। आज मैं प्रभु का संदेश लेकर आई हूँ आप सबके लिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि अपराधियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हालेलुया। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। हम मत्ती का 18 अध्याय का 15 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से कहा गया है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, अगर आपका भाई और आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है कोई बात को लेकर, तो आप अपने भाई को लेके अपनी बहन को लेके अकेले में जाएं और उनसे बातचीत करें और उन्हें समझाएं। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है कि यदि पहले आप अकेले में अपने भाई से बातचीत करिए और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो 1 या 2-3 जन को आप ले जाके उन्हें समझाइए। परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको समझाइए कि क्या गलत है और क्या सही है, ताकि वो जो 2-3 जन होंगे वो क्या होंगे, गवाह होंगे कि हाँ आपने अपने भाई को या बहन को समझाया है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। परमेश्वर का वचन बता रहा है, अगर उनकी भी नहीं मानते तो तुम क्या करो, कलीसिया में बातचीत करो और कलीसिया के सामने जाके उनको समझाओ। हालेलुया। कलीसिया के सामने बिठा के उनको समझाइए कि ब्रदर सिस्टर ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, या जो आपकी लाइफ में चल रहा है ये गलत है। परमेश्वर हमें ये चीज़ नहीं सिखाता, परमेश्वर हमसे नाराज़ हो जाएगा। या जो भी उनके जीवन में आपको लग रहा है गलत कर रहे हैं वो, आप उनको कलीसिया के सामने कलीसिया के बीच में बैठ के समझाइए, क्योंकि कलीसिया क्या है, वो हमारा एक परिवार होता है। हालेलुया। अगर वो कलीसिया की भी ना माने तो आप उन्हें अन्य जाति समझ के छोड़ दें। हालेलुया। आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा मत करिए कि क्यों नहीं समझ रहे, मैंने इतना समझाया ये क्यों नहीं समझ रहे। आपके समझाने से अगर वो नहीं समझ रहे, कलीसिया के समझाने से अगर वो नहीं समझ रहे, तो मेरे प्रियो आप उन्हें प्रभु के ऊपर छोड़ दो, अपना जो सारा बोझ है प्रभु पे छोड़ दो। प्रभु खुद उन्हें टाइम आने पे समझाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है कि उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। कि अन्य जाति जो वचन नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको ऐसा जान कि वो ऐसा है। हालेलुया। आप उनका न्याय मत करिए, आपका काम है समझाना। अगर आपके सामने आपका कोई भाई बहन गलती कर रहा है तो मेरी प्रियो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपको समझाना है। पहले आप एकांत में जाके उनको समझाइए। अगर एकांत में जाके वो नहीं समझते, 2 या 3 गवाहों को लेके उनके बीच में उनको समझाइए। और तब भी नहीं समझते तो मेरे प्रियो कलीसिया के बीच में बैठ के आप सब लोग उन्हें समझाइए। और तब भी नहीं समझते तो मेरे प्रियो अन्य जाति समझ के उनको छोड़ दें कि परमेश्वर आप उनका न्याय करेगा। परमेश्वर सही समय आने पर खुद ही उनको समझाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या बता रहा है कि हमें क्या करना है, कैसा बिहेवियर करना है अपराधियों से, जो लोग वचन के खिलाफ जाते हैं या वचन को तोड़ते हैं, अपने जीवन में गलतियां करते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि आप न्याय ना बनो। न्याय परमेश्वर है, न्याय परमेश्वर करते हैं, न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।